Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again I welcome you to my YouTube channel English with Qasim. आज का हमारा वीडियो लेक्चर लेसन नंबर फर्स्ट है और लेसन नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ग्रामर, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लेटर्स के हवाले से। अगर हम देखें तो A to Z हमारे पास जितने भी इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स को हम लेटर्स कहते हैं। फिर हमने इन लेटर्स को डिवाइड किया दो हिस्सों में। एक को हमने कहा वावल और दूसरे को हमने कहा कॉन्सोनेंट्स। वावल कौन से लेटर्स होते हैं? वो लेटर्स जो ए ई ओ की साउंड देता है या ए आ ए ई की साउंड देता है, इनको हमने कहा ये वावल लेटर है। ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे पास आ गए हैं वावल लेटर्स। हमेशा याद रखना वावल लेटर्स से मुराद हमारा साउंड्स होते हैं। साउंड इंपॉर्टेंट होते हैं, लेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि जब हम आर्टिकल लगाते हैं ए या एन तो हमें रूल्स मालूम है कि जब वावल साउंड आएगा, वावल लेटर आएगा स्टार्ट में किसी भी वर्ड के, तब हम उसके साथ एन लगाते हैं, और जब कॉन्सोनेंट लेटर आता है तब हम उसके साथ ए लगाते हैं। ये क्यों? देखें, जब हम एन लगाते हैं तब हम वर्ड के साउंड को देखते हैं, उस लेटर के साउंड को देखते हैं। अगर वो लेटर का साउंड उसके मुताबिक है, वावल साउंड के मुताबिक है, तब हम उसके साथ एन लगाते हैं। अगर वावल साउंड्स के मुताबिक नहीं है तब हम उसके साथ आ लगाते हैं, चाहे वावल लेटर्स आया ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यूनिवर्सिटी को। आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ आ लगता है, कभी भी हम यूनिवर्सिटी के साथ ए नहीं, एन नहीं लगाते। क्यों? हालांकि यहाँ पर लेटर भी वावल आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसके साथ आ लगाते हैं या ए लगाते हैं। क्यों? वजह यह है कि यहाँ पर ये जो साउंड है ये यू की साउंड दे रहा है, और हमें मालूम है कि अगर हमने वावल को समझना है तो हमें लेटर्स को, ये साउंड्स को समझना होगा। ए, आ, या जिसे हम एन साउंड भी कहते हैं, एन साउंड एंड ई। अगर ये साउंड आ जाए, जबान पर ये साउंड बनते हैं, तो समझ जाना कि ये वावल लेटर्स ही है। वावल लेटर्स मीन्स ये वावल साउंड ही है, और इसके साथ हम एन लगाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात, जितने भी इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। लेकिन याद रखना दो ऐसे लेटर हैं जिनको हम बैक वक्त कॉन्सोनेंट भी कहते हैं और वावल भी कहते हैं। एक एच और दूसरा वाई। एच और वाई ये दो ऐसे साउंड्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं कि जिनको हम वावल भी कंसीडर करते हैं और जिनको हम कॉन्सोनेंट भी कंसीडर करते हैं। एच भी इसी तरह है कि कभी कभार ये हमें वावल साउंड देता है, जिस तरह ऑनेस्ट हो गया है, इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसी तरह वाई भी हमें कभी कभार वावल साउंड देता है। आप लोगों को मालूम होगा कि वावल लेटर्स के बगैर या वावल साउंड के बगैर कोई भी वर्ड बनना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे पास अंग्रेजी के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, लाइक ट्राई, लाइक वाई, लाइक शाय। अब देखिए, अगर इन वर्ड्स को हम देखें तो यहाँ पर कोई भी वावल लेटर्स मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनको वर्ड्स कंसीडर करते हैं। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर ये जो वाई है, जितने में भी ये तीनों एग्जाम्पल्स में वाई जो है ये हमें वावल साउंड दे रहा है, आ की साउंड दे रहा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एच और वाई ये दो ऐसे लेटर्स हैं जो बैक वक्त कॉन्सोनेंट भी हैं और वावल भी हैं। आगे चलते हैं। बाकी जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स ही कहलाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वर्ड्स के हवाले से है। वर्ड क्या होते हैं? देखें, जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स में हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, इनको हम कहते हैं कि ये लेटर्स हैं। लेकिन
जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स से मुराद ये है कि जब यही लेटर्स A to Z लेटर्स जो होते हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब है कि कम्बिनेशन बना लेते हैं, तो उनको हम वर्ड्स कहते हैं। When two or more letters combine each other, that is called word। अब हम देखते हैं कि वर्ड्स में फिर हमारे पास दो किस्म के टाइप आ जाते हैं। एक को हम प्रीफिक्स कहते हैं और दूसरे को हम सफिक्स कहते हैं। इनका क्या होता है कि ये किसी भी वर्ड के स्टार्ट में या एंड में आकर उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं। लाइक हमारे पास एक वर्ड है, हम बात करते हैं प्रीफिक्स की और सफिक्स की। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स ये किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आकर, शुरुआत में आकर उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। सफिक्स किसी भी वर्ड के एंड में आकर उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। जिस तरह के हमारे पास एक वर्ड है हैप्पी, ये हमारे पास वर्ड है हैप्पी। अब हमारे पास एक प्रीफिक्स है अन और एक प्रीफिक्स है ILY, सॉरी सफिक्स है ILY। अब हम देखते हैं जब हमने हैप्पी के साथ अनहैप्पी लगाया तो इसने इस वर्ड की मीनिंग को चेंज किया। अनहैप्पी मीन्स नाखुश, यहां पर हैप्पी का मतलब था खुश, यहां पर अनहैप्पी नाखुश। इसी तरह जब हम सफिक्स लगाते हैं इसके साथ तो ये मजीद इसकी मीनिंग को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। किस तरह? हैप्पीली, यहां पर ILY ये सफिक्स है और इसने इस वर्ड के मीनिंग को चेंज किया खुशी से। यहां पर इसका मतलब खुशी, इसका मतलब नाखुश, मतलब कोई बंदा खुश नहीं है, और इसका मतलब खुशी से। तो देखें जिस तरह हमने पढ़ा कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का काम क्या होता है, ये प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के शुरुआत में आकर उसकी मीनिंग को चेंज कर लेता है, सफिक्स किसी भी वर्ड के एंड में आकर उसकी मीनिंग को चेंज कर लेता है। तो हमने इसको एग्जाम्पल के ज़रिए जान लिया, या एग्जाम्पल के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि वर्ड के मीनिंग को जब हम चेंज करना चाहें तब हम दो टूल को यूज़ करते हैं। एक को हम प्रीफिक्स कहते हैं और दूसरे को हम सफिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेज एंड सेंटेंसेस के हवाले से है। फ्रेज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं? देखें, फ्रेज का मतलब होता है कि ये वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है कि जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। सेंटेंस वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है। फ्रेज और सेंटेंस में हमेशा ये बात याद रखना, फ्रेज सेंटेंस के अंदर हो सकता है लेकिन कभी भी सेंटेंस फ्रेज नहीं बन सकता। यह हमेशा याद रखना, फ्रेज सेंटेंस में हो सकता है लेकिन कभी भी सेंटेंस फ्रेज में नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। और इन दोनों में फ़र्क क्या है कि सेंटेंस आपको हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है जबकि फ्रेज आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। किस तरह? देखें, फ्रेज हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस भी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है। देखिए यहां पर हमारे पास एक फ्रेज है, फ्रेज ऑन द रोड, और एक है इन द रेन। दोनों फ्रेज हैं, ऑन द रोड, इन द रोड, लेकिन अगर हम इनकी मीनिंग्स को देखें ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। दोनों ही हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, लेकिन इनको अगर हम देखें, मैंने एक बात आपको बताई थी कि फ्रेज सेंटेंस के अंदर हो सकता है लेकिन कभी भी सेंटेंस फ्रेज के अंदर नहीं हो सकता। कैसे? अब ये देखिए, ऑन द रोड, इन द रोड, ये हमें इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन जब हम इनको ये लिखते हैं, देखिए सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो द कार इज ऑन द। अब यहां पर देखें, इसी फ्रेज को जब हमने यहां पर सेंटेंस मतलब एक और फ्रेज मिलाया, सेंटेंस में देखें ये फ्रेज है हमारे पास ऑन द रोड, तो ये एक फ्रेज है
मतलब ये हुआ कि फ्रेज सेंटेंस के अंदर हो सकता है लेकिन सेंटेंस फ्रेज के अंदर नहीं हो सकता। अब ये देखें, द कार इज ऑन द रोड, अब हमें ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। दूसरा मिसाल देखें, द बॉय इज इन द रेन। इस मिसाल में देखें कि द बॉय इज इन द रेन, मतलब क्या हुआ कि लड़का बारिश में है, बारिश मतलब बारिश हो रही है और लड़का बारिश में है, तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। और सेंटेंस और फ्रेज क्या होते हैं कि ये दो ऐसे टूल हैं कि एक हमें कंप्लीट मीनिंग देता है और दूसरा हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फ्रेज हमें हमेशा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, जबकि सेंटेंस हमें हमेशा कंप्लीट मीनिंग ही देता है। अब हम आते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारे लेसन नंबर 1 का, वो सेंटेंस है। और सेंटेंस में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। देखें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस तो आप जान गए हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस में दो ऐसे यूनिट्स होते हैं कि जिसके ज़रिए सेंटेंस बनता है। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट एजेंट होता है, वो एजेंट जो एक्शन परफॉर्म करता है, ये एक्शन परफॉर्मर होता है, ये एजेंट ऑफ एक्शन होता है। एजेंट ऑफ एक्शन से मुराद ये है कि ये एक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी कभार सेंटेंस के अंदर हम एक्शन को परफॉर्मर जो होता है, एक्शन परफॉर्मर मतलब सब्जेक्ट जो होता है, वो एक्शन को शो नहीं करते। हम सेंटेंस कभी कभार हम सेंटेंस में एक्शन को शो नहीं करते। तो याद रखना, अगर उस सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो समझ जाना वो चीज़ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। देखें, सब्जेक्ट क्या होता है कि ये एक्शन होता है, ये एक्शन परफॉर्मर होता है या ये एक्टर होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? उस एक्शन के बारे में या उस परफॉर्मर के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट कहलाती है। किस तरह? देखें, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कासिम इज डूइंग वेल। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर कासिम इज डूइंग वेल, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? एक्शन परफॉर्मर जो है वो कासिम है। तो समझ जाना कि कासिम हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अगर हम देखें तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है इज डूइंग वेल, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब डूअर के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमारे पास है वो हमारे पास प्रेडिकेट है।